बातचीत करने के लिए मौजूद है मुस्तफा से बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी। बिष्ट साहब, 11 साल बेमिसाल, लगातार जो है पूरे देश के अंदर ये चर्चाएं हैं। आपके इलाके की अगर बात करें मुस्ताफाबाद की, 100 दिन की दिल्ली के अंदर भी बीजेपी की सरकार हो गई है, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोदी जी ने 11 वर्षों के अंदर देश और राष्ट्र के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रमों को करके दिखाया, वास्तव में बेमिसाल है। यदि धारा 370 खुद खत्म हुई है, कश्मीर जैसे एरियाज के अंदर 35 ये खत्म हुआ, वो बेमिसाल है। यदि आप इन पूरे चीजों को देखें तो वास्तव में लगता है कि अमृत काल के साथ साथ 11 वर्ष का समय बेमिसाल रहा। ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चाएं जोरों पर सब बीजेपी कार्यकर्ता सभी नेता कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर इस प्रकार का एक दुखदाई और दुर्गंध भी इस प्रकार का कार्य हुआ और उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनको घर में घुस करके मारने का किसी ने काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ही कर सकते हैं। और ये दिखा दिया है, जिन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हम उनको निश्चित रूप से उजाड़ेंगे, वो दिखा दिया है। आपका इलाका मुस्तफाबाद, जहां पर 3 दिन पहले एक हैवानियत की घटना जो है वो सामने आई थी। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है वो किधर जा रही है? ना, निश्चित रूप से जिस प्रकार की वहाँ आबादी है, वहाँ जनसंख्या क्या घनत्व है, 6-6, 7-7 मंजिले मकान बने हुए हैं, वहाँ ये नहीं पता लगता है मेरे पड़ोस में कौन है। तो ये तो है, लेकिन बच्ची ए की हो या बी की हो, किसी जाति की से संबंध रखती हो या किसी धर्म के से संबंध रखती, तो बच्ची है। लेकिन जिस प्रकार मैंने सारे चैनलों में कहा था कि उसको गोली मार देना चाहिए, हम उसके फांसी वगैरह देने तो बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, एट द स्पॉट उसको मार देना चाहिए, जिससे कि एक ऐसी मिसाल लोगों के अंदर कायम हो और अपराधी अपराध करने से बचे, 20 बार सोचे, इस प्रकार का हो। उसका बहिष्कार जो है इलाके के लोगों ने ही कर दिया पूरे परिवार का, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, बहिष्कार करना नहीं करना अभी 2 दिन में तो बहिष्कार नहीं हो सकता है। आने वाले समय में हमको बहिष्कार उन चीजों का करना चाहिए जो समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से हमारा संबंध नहीं होना चाहिए। वो ऐसा तो संभव नहीं, जब 6-6 मंजिल बिल्डिंग बनी होगी, वहां कौन बस रहा है, कौन रह रहा है, कौन किस प्रकार का ड्राइव भी चला रखी है आपने? बिल्कुल, और मैंने ड्राइव जरूर चलाई है। 6-6 मंजिल के मकान टूटने चाहिए। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ, प्रशासन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से उस मकान के अंदर उस बच्ची के साथ इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटी, उस मकान को तुरंत सील कर देना चाहिए, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पत्र लिखा है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मैंने लिखा है और एमसीडी के कमिश्नर को कहा है कि तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। ये और एक ऐसी मिसाल छोड़नी चाहिए, यदि हम उसको सजा इस प्रकार से देंगे तो दूसरा व्यक्ति 20 बार सोचेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे मोहन सिंह बिष्ट साहब, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से जो अपराधी है उसकी मानसिकता जो दर्शाती है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ इन्होंने दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भी जो काम हुए हैं 100 दिन के अंदर उन्हें बताया, और 11 साल बेमिसाल यानी कि देश के अंदर जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की सरकार है उनकी उपलब्धियों को भी गिनाया। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।